हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एटमी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। आप सेल्फ भी ज्वाइन कर सकते हो और नए मेंबर को आपको किस तरीके से ज्वाइन कराना है उसका ये प्रॉपर वीडियो रहेगा। लिंक से ज्वाइन करा सकते हो या उसके डॉक्यूमेंट मंगवा के आप खुद से ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप नए मेंबर हो और खुद से ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप देखिए कुछ आपके स्पॉन्सर के थ्रू जिस पे आपको क्लिक करना है। ये एटमी इंडिया की ऑफिशियल साइट का लिंक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एटमी की जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है वो हमारे सामने खुल जाता है। और अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आप अपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है, अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, राइट साइड कॉर्नर में आपको ज्वाइन अस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो भी यही ऑप्शन आएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखो, तो भी यही ऑप्शन आएगा। और आप खुद से ज्वाइन हो रहे हो तो भी यही ऑप्शन आएगा। किस तरीके से एटमी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको जानते हैं कि सबसे पहला इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट और एक कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी आपके पास फर्म है तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और ग्लोबली भी ये ऑप्शन है। फिलहाल मैं आपको इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि इंडिया से कोई पर्सन एटमी के थ्रू ज्वाइन होना चाह रहा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास दो वीडियो दिखाई देंगी। और उसके बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग वगैरह के। इसको आप अच्छे से रीड करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छे से पढ़ भी सकते हो कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लीगल है और उसकी जो भी गाइडलाइन है उसके यहाँ पे दिया गया है। कंपनसेशन प्लान क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनको आसानी से पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। तो मैं अब यहाँ पे हम जो रजिस्टर्ड नंबर आप चाहते हो उसको यहाँ पे तो जो ओटीपी है सक्सेसफुल सेंड ऑथेंटिकेशन कोड कंफर्म। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी आप जो डालोगे उसके बाद नेक्स्ट होगा, क्योंकि बगैर ओटीपी के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओटीपी हमें मिल चुका है 755 329, ये मैंने डाल दिया है और इसको कंफर्म कर देना है। सिंपल टेक्स्ट मैसेज में आएगा कि एटमी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसका ओटीपी नंबर ये मैंने कंफर्म दबाया है। कंफर्म दबाने के बाद मैंने नेक्स्ट दबाया। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो पेज आता है वो ये आता है, जिसके अंदर पेन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा हार्ड या टफ नहीं है। तो अब यहाँ पे मेंबर का पेन नंबर हमें डालना है, जो कि मैं इनका डाल रहा हूँ अभी। मैंने मेंबर का पेन नंबर डाल दिया है। मेंबर का नेम मैंने डाल दिया है। मेंबर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने डाल दी है। मैंने मेल फीमेल डाल दिया है। पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो आपको ये बनाना है, फर्स्ट अक्षर आपका कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल में एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबरिंग होना चाहिए। जैसे मैंने इनका जो सैंपल है आपको मैं दिखा देता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज भी करूंगा, आप अच्छे से जान चुके होंगे। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, उसके बाद स्मॉल और उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर जैसे एट द रेट। उसके बाद आप कुछ भी दो तीन जो है नंबरिक में डाल सकते हो। और वो ध्यान रखें कि उतरते और चढ़ते क्रम में ना हो, यानी कि 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, 4 3 2 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी रैंडम आप डाल सकते हो, 186 या जो भी आप डालना चाहो। और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको रिपीट करना है। और उसके बाद आपको डालनी है ईमेल आईडी। उसके बाद आपको डालनी है ईमेल आईडी। मैं ईमेल आईडी डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनकी जो है मेल आईडी वो डाल देता हूँ।
@ यहाँ पे दिया गया है, उससे आगे हम जीमेल यहाँ से डाल देते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और एड्रेस में आप आधार कार्ड के बैक साइड जो भी एड्रेस है वो आपको डालना है एज इट इज। पिन नंबर डालना है अपने एरिया का, जो उसके पैन कार्ड के पीछे, आधार कार्ड के पीछे जो भी नंबर है वो आपको डालना है। यहाँ पे सर्च करना है, ऑटोमेटिक ही आप बाकी डिटेल जो है अपने आप उठा लेगा। और सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपने जो पास एड्रेस डाला है चेक करना है आपको अच्छे से, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सारी डिटेल जो है फर्स्ट पेज की वो फुलफिल करनी है। उसके बाद आपने जो पैन नंबर डाला है उसको यहाँ पे वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आगे आप पेमेंट पाओगे। तो मैं इनका देख सकते हो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। पहले इनका रजिस्ट्रेशन एटमी के अंदर नहीं है। और ये आ गया अभी नेक्स्ट का ऑप्शन। जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करोगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो मैं अभी इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के पास आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आपको पता है कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसमें से एक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक चीज आप यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल मेंबर का मेरे पास आधार कार्ड है, मैं वो उस पर क्लिक करता हूँ। और आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर मैं इनका डाल देता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का जो है फ्रंट और बैक मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ फ्रंट। और ये आधार कार्ड का एक स्कैन कर देना है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। डू यू हैव ए स्पॉन्सर? यस, क्योंकि इस बिजनेस में आप एक स्पॉन्सर के साथ आगे बढ़ पाओगे। मैं यहाँ पे यस करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। नेक्स्ट दबाने के बाद ये पूछता है कि आपका स्पॉन्सर आईडी, प्लीज इंटर स्पॉन्सर आईडी। तो आप जिस भी अपने स्पॉन्सर के थ्रू ज्वाइन हो रहे हो उसका आईडी नंबर आपको अच्छे से उनसे पूछना है और डालना है, क्योंकि बगैर स्पॉन्सर आईडी के आप इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। और रॉन्ग स्पॉन्सर आईडी अगर आपने रेंडमली डाल दी और वो आपका जानकार नहीं, आप उसको जानते ही नहीं, तो आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ोगे? उसके लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा। ये देख सकते हो मैंने इनका नंबर, जो स्पॉन्सर नेम डाल दिया है, रामनिवास जी। जुलाना अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर इनका के थ्रू पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंफर्म करता हूँ। तो आप देख भी सकते हो रामनिवास के लेफ्ट साइड में जो है रितु जी का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है। और मैं इस स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पूरी डिटेल दोबारा से आ चुकी है, और यहाँ पे आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैं कर सकता हूँ। और ये लीजिए दोस्तों, ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और जो कि कंप्लीट हो चुका है। बेहद आसान, सरल और सरल तरीके से आपको इसको कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, या आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल, आसान और सरल तरीका है। थैंक यू।